दे रहे हैं। मुरादाबाद से रुचि वीरा जो सपा की उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से लीड कर रही हैं। गांधीनगर से अमित शाह लीड कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं इसमें, गांधीनगर से लीड कर रहे हैं अमित शाह। इसके अलावा मैनपुरी से अखिलेश यादव खुद आगे जीतेंगे, ये नंबर देखना होगा कि अमित शाह जीत कितने से रहे हैं। दीपेंद्र हुडा आगे चल रहे हैं हरियाणा में रोहतक सीट से। हाँ। जी, जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कितने से आगे चल रहे हैं, मुझे CR पाटिल जी से मिलना हुआ मेरा काशी में। उन्होंने कहा कि मेरी कितनी सीट 5 लाख से जीतूंगा, कितनी 2 लाख से जीतूंगा, कितनी 3 लाख से जीतूंगा, उसका काउंट बढ़ाना है मुझे, और मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 सीटों के ट्रेंड आए, जिसमें से बीजेपी 5 पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में अभी 4 सीटों का ट्रेंड आया है, बीजेपी और जेएमएम बराबरी पर दिखाई दे रही है, दोनों के खाते में। यूपी का देख लेना एक बार आप, 49 में से 40 ट्रेंड जो थे वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल मुझे इंडिपेंडेंट एक सीट हम देंगे। मुझे लगता है कि वो जो ट्रेंड है वो उसी तरफ जा रहा है, और चूंकि कई सीटें हम लोग कह रहे थे, पूर्वांचल की कई सीटें हैं जो फंसी हुई हैं, जिनको हम कहते हैं ना, घोसी है, गाजीपुर है, आजमगढ़ तो पक्के तौर पर नहीं मिलेगी, लालगंज सुरक्षित है, मछली शहर है, सबसे कम 181 वोट से जीती थी। तो मुझे लगता है ये ऐसी सीटें तो यहीं हो जाती हैं। उसके बाद जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं तो संभल है, रामपुर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर कुछ हद तक है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत होने की वजह से 25 से 40% वाली सीटें हैं, तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर ये ट्रेंड है, इसका मतलब एमपी में 28-1 दिख रहा है, 28-1 एक सीट है जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है। मंडला सीट है जिसमें कांग्रेस आगे चल रही है। विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, केंद्रीय मंत्री निवास से चुनाव हार गए थे, और पार्टी ने कहा था, मतलब स्थानीय संगठन ने, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व का कॉल था कि उन्हें चुनाव लड़वाना है। उनके खिलाफ जिसको टिकट दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो MLA युवा है, जमीन से बहुत जुड़ा हुआ आदमी है, वो फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार जनता के संपर्क में नहीं रहे। मुझे लग रहा है उनके लिए सीट बचाना बहुत मुश्किल होगी। बीजेपी इस बार मंडला फंस जाएगी, ऐसा क्या? मंडला तो कहा ही जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। 3 सीटें बहुत चुनौतीपूर्ण थी, एक रतलाम थी, एक मंडला सीट के लिए कहा जा रहा था। रतलाम में भी बहुत टफ फाइट है इसके अंदर। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। 2 तो हमने बता दी थी, तीसरी आप बताइए यूपी की कौन सी? बाराबंकी पे आगे चल रही है। बाराबंकी नाम पहले लिया जा रहा था। तनुज पुनिया की सीटें वहां कांग्रेस आगे चल रही फिलहाल। बाराबंकी के बारे में एक चीज और कि वहां के जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, उनको छोड़कर प्रत्याशी बदलना पड़ा था। मेरे ख्याल से राजरानी रावत वहां से प्रत्याशी। जी, अभी तक के सारे ट्रेंड स्टेट वाइज तो जो एक्सपेक्टेड लाइंस थे उसी पर दिखाई दे रहा है। हाँ, एग्जिट पोल में जो कुछ दिखाया गया उसी डायरेक्शन की। देखिए, मैंने कहा कि एग्जिट पोल डायरेक्शन एक दिखा देते हैं, तो उसी डायरेक्शन में ये ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत शुरुआती है, अभी 1-1.5 घंटे के अंदर ट्रेंड्स और मजबूत हो जाएंगे, बट डायरेक्शन वही है। और 1-1.5 मिनट में EVM खुलेगी। 1-1.5 मिनट में EVM खुल जाएगी। बिहार में 40 में से 10 सीटों का ट्रेंड आया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल दिखाई दे रही है।